Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab, Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि सब जानते हैं कि हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एनटीएस, नेट, गैट, एंट्री टेस्ट और स्पेशली एमफिल के टेस्ट में ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर एमफिल के टेस्ट के अंदर 15 मार्क्स का सिलेबस एनालिटिक का होता है। तो तकरीबन ये काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक होता है और फ्री के नंबर होते हैं ये, क्योंकि अगर कंडीशंस, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कंडीशंस, अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ आ जाए कि कंडीशंस को कैसे पिक करना है और लेके चलना है, तो ये 15 मार्क्स जो हैं इनको हासिल करना मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम अपने आज के सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है। तो हमारा आज का सवाल है, सोहराब खान ऑलवेज फीड हिज 6 फेवरेट बर्ड्स kept in cage 1 through 6. Sohrab Khan is superstitious and always follows this procedure when feeding. As long as there is no conflict with the procedures, a weak bird is always fed before the healthy birds. In every instance, the following procedures always take precedence. ये हमारा आज का सवाल है, जिसका मतलब कुछ यूं बन रहा है कि सोहराब खां, हमारे पास एक लड़का सोहराब खां, जो क्या करता है कि 6 फेवरेट बर्ड्स, उसने 6 बर्ड्स रखे हुए पिंजरे के अंदर 1 to 6, ठीक है, कि उसके पास 6 बर्ड है जिसको उसने 6 केज के अंदर रखा हुआ है। अब कहता है कि सोहराब खां उनको फीड करवाता है और इस तरह करवाता है कि जो कमज़ोर बर्ड हैं उनको पहले करवाता है और जो ताकतवर हेल्दी हैं उनको बाद में करवाता है। तो इसमें दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस सवाल के अंदर कुछ कंडीशंस भी होंगी। तो उसमें सबसे पहले तो आपने कंडीशंस को फॉलो करना है। कंडीशंस फॉलो करने के बाद इस बात पे आना है कि जो वीक बर्ड हैं उनको पहले और जो हेल्थी हैं वो बाद में, ठीक है। इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना, लेकिन सबसे पहली चीज़ होगी हमारी कंडीशंस। तो चलिए हम अपनी कंडीशंस की तरफ चलते हैं। ये हमारा सवाल था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी कंडीशंस की तरफ। ये हमारी कंडीशंस हैं। ही फीड द बर्ड इन केज 6 बिफोर फीडिंग बर्ड इन केज 1 and 5। कहता है कि वो केज 6 के अंदर जो बर्ड है उसको 5 और 1 से पहले फीड करवाएगा। यानी कि मैंने इस तरह इसको लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में C6, यानी केज 6 को केज 1 और केज 5 से पहले फीड करवाना है। सेकंड कंडीशन है, ही फीड द बर्ड इन केज 2 आफ्टर फीडिंग द बर्ड इन केज 1 and 4। कहता है कि जो केज 2 के अंदर बर्ड है उसको केज 1 और केज 4 के बाद फीड करवाना है। तो मैंने इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि C1 और C4, यानी केज 1 और केज 2 के बाद आना है केज 2, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन थी, he never feed the bird in cage 4 immediately before or immediately after feeding the bird in cage 3। कहता है कि वो केज 4 के अंदर जो बर्ड है उसके फ़ौरन बाद या उसके फ़ौरन पहले केज 3 को फीड नहीं करवाएगा। इसका मैंने इस तरह लिख दिया है कि केज, यानी कि C4 जो है और C3 जो है ये इकट्ठे नहीं आएंगे। यानी उसने ये बोला कि C4 के ना ही फ़ौरन पहले और ना ही फ़ौरन बाद में C3 को फीड करवाना है। कंडीशंस को रिवाइज कर रहा हूँ। पहली कंडीशन थी,
कि वो फीड कर रहा है बर्ड को, केज 6 वाले को पहले करेगा केज 5 और केज 1 से, मतलब केज 6 पहले आएगा 1 और 5 से। दूसरी कंडीशन थी कि जो केज 2 है उसको वो 1 और 4 के बाद फीड करवाएगा। तो ये देखो C1 C4 ये बाद में आएगा C2। उसके बाद थर्ड कंडीशन थी कि जो केज 4 है और केज 3 है वो इकट्ठे नहीं आएंगे, ना ही केज 4 के फ़ौरन बाद केज 3 आएगा और ना ही फ़ौरन पहले। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख दिया, कंडीशंस को नीचे क्रॉस लगा दिया कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा सवाल था। तो मैं एक और चीज़ इसमें दोबारा आपको बताता चलूँ, इस सवाल के अंदर उसने ये भी बोला था, कंडीशन से पहले सवाल के अंदर बोला था कि जो वीक बर्ड है, कमज़ोर है, उनको ताकतवर यानी हेल्दी बर्ड से पहले फीड करवाएगा। और सबसे पहले आपने कंडीशंस को मद्देनज़र रखना है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाने के बाद इस चीज़ पे आना है कि वीक बर्ड को पहले और हेल्थी को बाद में। ऐसा नहीं करना कि आप वीक को पहले रखो या हेल्दी को बाद में और आपकी कंडीशंस वायलेट हो जाएं। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, उसके बाद हम वीक और हेल्थी का सीन देखेंगे। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, इफ बर्ड इन केज 4 इज वीक, which of the following can be a valid sequence of feeding। उसने बोला है कि अगर केज 4 के अंदर जो बर्ड है, जो परिंदा है, वो कमज़ोर है, तो बताओ इसमें से कौन सा पैटर्न है ठीक होगा। अब कमज़ोर पे ये कंडीशन थी कि उसको पहले फीड करवाना है, लेकिन उससे पहले हमने अपनी कंडीशंस को देखना है। तो ये हमारी कंडीशन साइड पे लिखी हैं कि जो केज 6 है वो केज 1 और 5 से पहले आएगा, केज 1 और केज 4 केज 2 से पहले आएगा, और C4 और C3 इकट्ठे कभी भी नहीं आएंगे। तो हम सबसे पहले अपना पहला ऑप्शन देखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि केज 6 जो है 1 और 5 से पहले आए। तो देखो केज 6 जो है ये 5 से तो पहले आ रहा है, लेकिन 1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 6 के बाद आना चाहिए था 1 और 5 को। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं। 6 जो है वो 1 और 5 से पहले हो। देखो जो 6 है वो 1 और 5 से पहले है। दूसरी कंडीशन थी कि केज 1 और केज 4 केज 2 से पहले हों, यानी कि 1 और 4 2 से पहले आए। अब देखा जाए तो ये 4 तो 2 से पहले आ रहा है, लेकिन 1 जो है वो 2 से पहले नहीं आ रहा। इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये आंसर भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी देखो। पहली कंडीशन ये है कि 6 1 और 5 से पहले आए। देखो 6 जो है वो 1 और 5 से पहले 6 आ गया, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी थी कि C1 C4 पहले आए C2 से, मतलब कि 1 और 4 2 से पहले आए। तो देखो 1 और 4 जो हैं ये 2 से पहले आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन थी कि C3 और 4 इकट्ठे ना हो। देखो इसके अंदर 4 और 3 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ये भी इकट्ठे नहीं है। इसका मतलब इस ऑप्शन के ऊपर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इट्स मीन ये करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम इसको डॉट लगा के बाकी कंडीशंस को भी बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। इस पे देखो 6 1 और 5 से पहले हो, 6 1 और 5 से पहले आ गया। अब इसमें देखो 1 और 4 2 से पहले हो, 1 और 4 2 से पहले आ गया। 3 और 4 जो है इकट्ठे ना हो, देखो 3 और 4 इकट्ठे आ गए, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इस पे आ जाए, 6 जो है वो 1 और 5 से पहले हो। देखो 6 1 और 5 से पहले है। ये C6 यानी इस तरह केज मैंने जस्ट नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या था कि 1 और 4 जो है वो 2 से पहले है। 1 और 4 देखो 2 से पहले आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी गलत था। इट्स मीन कि हमारा जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी ही था, जिसके ऊपर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आपका आंसर आपको अगर पता चल भी जाता है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशंस, तो उसके बाद उसके अलावा भी आपने सारे ऑप्शन ज़रूर चेक करने हैं। अब उसने बोला था कि केज 4 जो है वो वीक है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो वीक है वो पहले फीड करवाएंगे। तो देखो इस ऑप्शन के अंदर ये पहले ही आ रहा है 4।
ऑलरेडी पहले आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और वो वाला काम भी हो गया कि कमज़ोर बर्ड पहले आ गया। ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इफ बर्ड इन C2 एंड C5 आर वीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब कहता है कि हमारे पास जो C2 और C5 है वो वीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ बर्ड फीड इन केज 1, सेकंड बर्ड फीड इन केज 6। अब इस पे हमने पोजीशन बतानी है। अब ये सवाल ऐसा कि इस पे हमने पोजीशन बतानी है कि उस बर्ड की कौन सी पोजीशन होगी। जो फोर्थ बर्ड है, फोर्थ नंबर पे फीड करेगा वो किस केज में है, जो सेकंड में करेगा वो किस में है, या थर्ड में है वो किस में है। इसमें से हमने करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो चलिए हम चलते हैं, हम नीचे नंबरिंग करते हैं। हमने ये 6 नंबर तक नंबर लिख दिए हैं। अब हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं। उसने बोला सबसे पहले C2 और C5। अगर मैं C2 को पहले ले लूँ, यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ किया C2 वाली कंडीशन देखो कौन सी है, ये वाली कि C1 C4 C2 से पहले आए, क्योंकि सवाल के अंदर C2 था ना, तो मैं C2 को पकड़ लेता हूँ। तो C2 जो है वो तो इनके बाद ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C1 C4 और यहाँ पे लिख दूँ C2, अब उसके बाद सेकंड कंडीशन देखी जाए 5 वाली, ठीक है, ये वाली। तो 5 में क्या था कि 5 और 1 जो है उससे पहले 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे C6 लिख लूँ, यहाँ पे C5 लिख दूँ, तो मेरे पास जो कंडीशन थी उसमें तो ये था कि 6 के बाद 5 और 1 भी आना चाहिए, लेकिन 1 तो ऐसे आ जाता है पहले। कैसे? अगर मैं C2 वाली कंडीशन को पहले रखूँ, तो इसका मतलब ये हमारे पास गलत आर्डर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि C5 पहले रख लेता हूँ, C5 की कंडीशन देख लेता हूँ। क्या है कि C5 जो है वो वीक वर्ड है ना, पहले हमने C2 को रखा था तो उस तरह हमारा ऑर्डर पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। हम C5 से स्टार्ट करते हैं। C5 वाली कंडीशन क्या है, ये है कि 5 और 1 6 के बाद आए। तो ये मैं करता हूँ कि मैं 1 के नीचे रख देता हूँ 6, यहाँ पे C5 रखता हूँ, यहाँ पे C1 रख लेता हूँ। उसके बाद हम C2 वाली पे चलते हैं। वो क्या थी कि C2 से पहले C1 और C4 आए, यहाँ पे C4 लगा दो, यहाँ पे C2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे C4 लगाया, यहाँ पे C2 लगा दिया। अब बाकी बचा एक ही नंबर C3, वो यहाँ पे लगा दो। अब देखो ये आर्डर पॉसिबल है। अब 1 और 5 की जगह आगे पीछे हो सकती है, उसमें नो इशू। ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशंस देखी जाए तो देखो 6 जो है 5 और 1 से पहले, 6 जो है वो 5 और 1 से पहले। 2 जो है वो 1 और 4 के बाद है, 2 देखो 1 और 4 के बाद आ रहा है, तो 3 अपने नंबर पे। अब इसमें से हमने बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फोर्थ बर्ड फीड इज इन केज 1, कहता जो 4 नंबर पे जिसको फीड करवाया वो केज 1 में है। तो देखो 4 के अंदर तो केज 4 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। दूसरा देखो सेकंड बर्ड इन C6, अब जो दूसरा है उसके अंदर तो वो दूसरा जो है वो तो C5 में जा रहा है, ये भी गलत। द थर्ड बर्ड फीड इन C4, थर्ड नंबर पे कहता C4 में जाएगा, तो थर्ड वाला तो C1 में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट बर्ड फीड इज इन C5, फर्स्ट तो देखो C6 में जा रहा है, ठीक है, ये देखो। बाकी बचा ये ऑप्शन था सिक्स बर्ड फीड इज इन C3, तो देखो जो 6 नंबर बर्ड था वो C3 में जा रहा है, केज 3 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ई। अब अगर आप यहाँ पे C1 यहाँ पे C5 रख लेना, तो फिर भी ये इनमें से ऑप्शन जो है ऑप्शन ई ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इफ बर्ड इन केज 2 एंड 4 आर वीक and bird in cage 1 3 5 6 are healthy, which of the following is an acceptable order to feed the birds।
अब इसमें से ऑर्डर की उसने बात किया है कि ऑर्डर बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब हमें ऑर्डर बनाना नहीं पड़ेगा, पिछले सवाल में हमने पोजीशन बनाई है, लेकिन इसमें उसने बोला कि इसमें से बता दो कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये वीक हेल्थी देखने से पहले हम कंडीशंस देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन है C6 जो है 1 और 5 से पहले आए। देखो 6 जो है वो 1 और 5 से पहले आ रहा है। इस ऑप्शन के अंदर भी देखो 6 जो है वो 1 और 5 से पहले आ रहा है। 6 1 और 5 से पहले आ रहा है। 6 1 और 5 से पहले आ रहा है। 6 1 और 5 से पहले आ रहा है। चारों ऑप्शन में कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी। कंडीशन 2 क्या थी कि C1 और C4 C2 से पहले आए, यानी कि 1 और 4 2 से पहले हो। देखो 1 और 4 2 से पहले, 1 और 4 2 से पहले आ रहे हैं। देखो 1 और 4 2 से पहले, 1 और 4 2 से पहले। इसमें देखो 4 और 1 ये 2 से पहले नहीं आ रहे। देखो 2 से पहले 4 आ रहा है और इधर क्या जा रहा है 1। देखो इसमें 2 से पहले 1 और 4 नहीं आ रहे, 1 बाद में जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। उसके अलावा पहले में भी अगर देखा जाए तो 2 से पहले 4 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हमारी दो कंडीशंस इन तीन के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि 3 और 4 इकट्ठे ना हो। देखो 3 और 4 3 और 4 3 और 4 किसी में भी इकट्ठे नहीं, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे ठीक ऑर्डर के हैं। अब इनमें से हमने अपना एग्जैक्ट जो आंसर इस वीक और हेल्थी के मुताबिक था वो लेना है। सबसे पहले हमने कंडीशंस देखी, तो कंडीशंस इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो ये 3 पे हो रही थी। अब इन तीनों में से हमने अपने सवाल के अकॉर्डिंग आंसर लेना है। अब उसने बोला कि 2 और 4 जो है वो वीक हैं, इसका मतलब इन तमाम कंडीशंस में हमने देखना है कि 2 और 4 पहले किस में आ रहा है, क्योंकि वीक को पहले फीड करवाना है। तो इसमें देखो अगर 4 यहाँ पे आ रहा है सर्कल कर लें, 2 यहाँ पे आ रहा है, इसमें 4 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, इसमें देखो 4 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है। अब इन तमाम ऑप्शंस में देखा जाए 4 देखो इसमें भी पहले इसमें भी पहले, ये तो ठीक है। अब देखो 2 किस में पहले आ रहा है, इन सब में देखो ये 2 इसमें पहले आ रहा है और इसमें 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 और 2 जो है वो पहले आ रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग से 2 पहले आ रहा है, इन तीनों में से 2 पहले देखो आ रहा है और 4 भी पहले आ रहा है, तो इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्योंकि हमने पहले ऑर्डर पे ये सेटिस्फाई करनी है, उसके बाद हमने वीक को जितना पॉसिबल मुनासिब हो सके उतना पहले बता देना है। तो इसमें ये देखो 4 तो पहले आ गया, ठीक है। अब 2 देखो इसकी निस्बत पहले आ गया फीड करवाने में, तो ये हमने लिख दिया, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, इफ द ओनली बर्ड्स इन केज 1 4 2 6 आर हेल्दी, कहता है इनके अंदर जो है वो हेल्दी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑर्डर ऑफ फीडिंग। अब ये सारे हेल्दी हैं, तो जो वीक बचा हमारे पास उसमें कौन सा बचा, ये 1 4 2 6 है ना, तो बच गया 3 और 5। ये कमज़ोर है क्योंकि ये तो उसने बता दिया ताकतवर है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऑर्डर चेक करेंगे, ये सेटिस्फाई करता है कि नई कंडीशंस को। पहली कंडीशन देखो 6 1 और 5 से पहले आए, जो 6 है वो 1 से तो पहले आ रहा है लेकिन 5 जो है उससे पहले नहीं आ रहा, तो ये हमारा गलत हो गया। इस पे देखो 6 1 और 5 से पहले आ गया, ठीक है। 6 1 और 5 से पहले आ गया, ठीक है। 6 1 और 5 पहले आ गया, ठीक है। 6 5 और 1 से पहले आ गया, ठीक है। यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी बाकी तमाम में। कंडीशन 2 देखो 1 और 4 2 से पहले हो, इसमें देखो 1 और 4 2 से पहले आ गया, 1 और 4 2 से पहले आ गया। अब इसमें देखो 1 और 4 4 जो है 2 से पहले नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें देखो 1 और 4 2 से पहले आ गया, यानी कि ये तीन ऐसे ऑप्शन हैं जिसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि 3 और 4 इकट्ठा ना हो। इसके अंदर देखो 3 और 4 इकट्ठा नहीं है, इसके अंदर भी 3 और 4 इकट्ठा नहीं है, इसके अंदर भी 3 और 4 इकट्ठा नहीं है। हमारे पास जो ऑर्डर तीन करेक्ट है वो ये आ गए।
अब हमने इसमें से उठाना है अपने सवाल के अकॉर्डिंग वीक और हेल्दी को। पहले कंडीशन सेटिस्फाई करवा ली, वो ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद हम देखेंगे वीक कौन सा है, 3 और 5। तो इनमें देख लेते हैं 3 और 5 किस में पहले आ रहा है। ऑप्शन बी में देखो 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इन तमाम कंडीशन ऑप्शन के अंदर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 3 देखो पहले आ रहा है और 5 भी पहले, यानी इसकी निस्बत देखो 3 इसमें पहले आ रहा है, इसकी निस्बत भी इसमें पहले आ रहा है, 5 भी देखो इसकी निस्बत पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने ये भी बोला था ना कि वीक पहले आएंगे। तो देखो 3 और 5 जो इसमें पहले ही आ गए, 3 जो पहले नंबर पे आ गए, बाकी जो ऑप्शन 2 आर्डर ठीक थे उसमें 3 पहले नहीं आ रहा, ना ही 5 में से कोई आ रहा है। तो इसलिए यही एक ऑप्शन है जिसमें वीक पहले आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो कि पास पेपर में सवाल आ चुका है। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप लोगों तक ईजीली पहुँच सकें। तब तक इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।